परमेश्वर जी ने क्या बताया है कि आजा बंदे शरण राम की, फिर पीछे पछतावेगा। परमात्मा जब इस काल के लोक में, इस मृत लोक में आते हैं, वे स्वयं ही संत की भूमिका करते हैं, स्वयं ही एक भक्त की वास्तविक भूमिका करते हैं। अपने ही डबल रोल ट्रिपल रोल बनाकर परमात्मा हमें शिक्षा देते हैं। स्वयं ही कह रहे हैं कि आजा बंदे शरण आपकी, परमात्मा की भक्ति में लग जा तू, नहीं तो फिर पीछे पछताएगा। फिर साथ में हमें याद दिलाते हैं ये बालू की भीत, जैसे बालू रेत से द्वार बनाई जाए, वो इतनी अस्थायी होती है कि वो कोई पशु का पैर लग जाए तो गिर गया, तेज वर्षा आ जाए तो उसके नाप निशान ढेकल, तेज हवा से वो भी डिस्टर्ब हो जाती है, नष्ट हो जाती है। इसी प्रकार हमारा एक शरीर 5 तत्वों से बना हुआ पुतला है, इसका पता नहीं किस कारण से अंत हो जाए। एक्सीडेंट में ये नष्ट हो सकता है, पानी में डूब जाए, बिजली का करंट लग जाए, हार्ट अटैक हो जाए, कि तक कैंसर हो जाए, कोई ना जाने कितने प्रकार की बीमारियां इसके पीछे लगी है। और ऐसे तंदे ऐसे अस्थायी शरीर को पाकर जूझना भूल गया कि भगवान भूल गए। इस शरीर की वास्तविकता की हमें संतों से ही पता चला, नहीं तो हम इसको बहुत ही अच्छा और सथाई माने हुए थे। इसलिए हम डरते नहीं थे, इसलिए हम भगवान को याद नहीं करते थे। अब हमने इसकी अस्थायित्व का पता चल गया कि ये तो कुछ भी को नहीं। परमात्मा कहते हैं पानी जैसा बुदबुदा आसमान उसकी जात, देखत ही छुप जावेगा जो तारा पर्वत। ये तो पानी जैसा बुलबुला, पानी के ऊपर एक बुलबुला आ जाता है, वो कुछ देर तो बहुत ज्यों का तो रहता है, 1 सेकंड में उसका पता नहीं चलता। इसी प्रकार ये मनुष्य शरीर है, एक बार हमारे हाथ से छूट गया, इससे प्राणी निकल गया, इसको सवा कर देंगे या कि तो जमीन पर गाड़ देंगे, इसका नाम साथ बुटा दिया जाएगा। इसलिए हमने इस मिट्टी से लाभ उठाना है। जैसे किसान मिट्टी से गेहूं उत्पन्न कर लेता है, अपनी जीवन रक्षक गेहूं को बना लेता है, उसे धन कमाता है, मकान बना लेता है, अपने कपड़े वस्त्र ब्याह शादी की व्यवस्था कर लेता है, मिट्टी से कर लेता है। ठीक इसी प्रकार हमने इस 5 तत्वों से बने हुए इस मिट्टी के महल से, इस मिट्टी के खेत से राम नाम का धन एकत्रित करना है, ये कमाई करनी है। यदि हमने इस मिट्टी से राम नाम का धन संचित कर लिया तो इसका लाभ है, अन्यथा मनुष्य शरीर का कोई यूज नहीं, कोई लाभ नहीं। नहीं तो हम वही कर्म करते हैं जैसे आम प्राणी करते हैं, बच्चों को उत्पन्न करना, उनके अंदर मोह होता और फिर इस शरीर को त्याग करके चलेगा। इसलिए परमात्मा हमें याद दिला रहे हैं, ये बालू की भीत, ये आपका जो शरीर है ये ऐसा जैसे बालू रेत की बनी हुई एक दीवार को, जो बिल्कुल अस्थायी, जिसका कोई भरोसा नहीं कब और किस कारण से नष्ट हो जाए।
ऐसे शरीर, ऐसा शरीर है। और फिर कहते हैं इस मिट्टी से बने हुए शरीर की तू कब तक खैर मनावेगा, कब तक शुक्र मनावेगा। बीमार हो गया, कोई इंजेक्शन लगा दिया, राहत मिल गई। कैंसर होगी, डॉक्टर भी हाथ खड़े कर देते हैं, भाई तो ये मृत्यु को प्राप्त होगा ही पक्का। तो परमात्मा कहते हैं मान लीजिए 100 वर्ष भी रह गया तो भी अंत होना इसका। इसकी खैर कब तक मनाएगा, अर्थात इस मिट्टी से लाभ उठाने से तेरा लाभ होगा, परमात्मा प्राप्त होगा। जो व्यक्ति भगवान नहीं बचते, परमात्मा को याद नहीं करते, जब तक उनके पूर्व जन्म के संस्कार होते हैं, पुण्य जब तक चलते हैं, तब तक तो वो सुखी नजर आता है। शरीर भी स्वस्थ है, घर में भी सुख है, कार कोठी भी है, फैक्ट्रियां भी खूब तड़ाके चल रही है। और जिसमें पाप कर्मों का प्रभाव शुरू होता है, पुण्य समाप्त हो जाते हैं, फिर फैक्ट्रियां बंद होने लग जाती हैं, मजदूर हड़ताल कर कहते हैं, शरीर में रोग बढ़ जाते हैं और अंत में वो प्राणी अपने पुण्यों को बर्बाद करके और चला करता है, पाप कर्मों के भोग भोग कर शरीर छोड़ जाता। सत्संग में याद दिला जाता है कि जो प्राणी आज जैसे ही संस्कार है, कोई राष्ट्रपति बना है, कोई प्रधानमंत्री बना है, कोई मुख्यमंत्री बना है, या कोई अन्य अधिकारी है, या हमारे जैसा कोई गरीब को है, कोई रिक्शा चला रहा है, कोई मजदूर है, किसान है, किसी को रोग लगा है, कोई स्वस्थ है, ये अपने ही पूर्व जन्म के और पापों के आधार से है। ये पूर्व जन्म में जब हम कभी मानुष जीवन में थे, उस समय हमने ये पुण्य और पाप किए थे, जिनका भोग आज हमको करे। और इस जन्म में यदि हम कोई शुभ नहीं करेंगे तो भविष्य में हमें प्राप्त नहीं होगा। जैसे किसान फसल तैयार करके और गेहूं को निकाल के अपने मकान में डाल देता है, गेहूं के ठेके भर लेता है, और यदि वो किसान अगले सीजन में फिर से फसल नहीं बोता है, तो जो पहले उस सीजन में गेहूं जोड़कर जो रखी हुई थी, एकत्रित की हुई थी, वो हो सकता है उसके 2 वर्ष भी काम निकाल के खाने पीने का, हो सकता है वो 3 साल भी काम चलाते। फिर वो यदि फिर से वो किसान उसी प्रोसीजर को नहीं अपनाएगा, अर्थात फिर से खेती तैयार नहीं करेगा, बीज नहीं बोएगा, वो किसान कंगाल हो जाएगा। उसके बच्चे मजदूरी करेंगे, मांगता करेगा, भीख मांगेगा, निर्धन हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार हम पूर्व जन्म में की हुई कमाई के ठेके पर रखे हैं, उनमें से हमें ये मनुष्य शरीर मिला है। इस मनुष्य शरीर में जो हमें प्राप्त है, आज हम उसको ठाठ से खा रहे हैं। कोई गुट्टी लगा रहा है, कोई सुल्फा पीवा है, कोई अफीम खा रहा है, कोई शराब पीवा है, कोई सिनेमा देखा है कि तो पकवान डरते, परमात्मा से नहीं डरते, परमात्मा को याद नहीं करते हैं, और करते हैं तो एक फॉर्मेलिटी ही करते हैं, शास्त्र अनुकूल साधना नहीं करते, तो उनका जीवन व्यर्थ हो रहा है।